प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं करवाने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का। कौन सा क्लास का? क्लास 10th का करवाने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने, क्वेश्चन बैंक, यानी कौन चीज़? क्वेश्चन बैंक करवाने जा रहा हूँ। कहेगा कौन सा क्वेश्चन बैंक? 2011 से लेकर के 2012 तक, 2011 से लेकर के 2024 तक का करवाने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ इसमें चैप्टर बाय चैप्टर कराया जाता है, यानी टॉपिक बाय टॉपिक सारा को कंप्लीट किया जाता है। इससे पिछले क्लास में हमने लगभग सोशल साइंस यानी हिस्ट्री, इतिहास का सारा ऑब्जेक्टिव को हमने क्लियर कर दिया है। अब यह आ गया, उसके बाद हम स्टार्ट किए थे पॉलिटी के स्टार्ट किए अर्थशास्त्र। अब इकोनॉमी आ गया है, अर्थशास्त्र जिसको कहते हैं, वैसा चैप्टर इसका भी पहला चैप्टर हो चुका। ये है दूसरा नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे, यानी राज्य राष्ट्र क्या है। कौन सा है इस चैप्टर का नाम? राज्य एवं राष्ट्र क्या है। तो इस क्लास को आज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या थी। यानी कह रहा है 2008 और 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति की आय कितना था, यानी एक व्यक्ति भारत के प्रति व्यक्ति का आय कितना था, वे था यानी 25,494 रुपया। 25,494 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन को आप देखने का प्रयास करिए। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया? ये शामिल किया गया आयकर को। किसको शामिल किया गया? आयकर को। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, आयकर को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है? 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है? प्रति व्यक्ति आय सबसे कम जो वह बिहार का है। भारत में कह रहा है प्रति व्यक्ति आय जो कम है वो बिहार का है। ऑप्शन नंबर सी को टक करिएगा, लॉक करिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। किसी देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है। किसी देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है? अधिक होती है। वह देश क्या कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो वह क्या करे, यानी विकसित कहलाएगा ना। उसका विकास ज़्यादा हुआ है यानी विकसित कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए जरा सा क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक अधिक है। अगर बिहार की किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, किस जिले की बात करें? जीरा पटना जिला का सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, पटना जिला के क्या सबसे अधिक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 2016, 2019 में पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया क्वेश्चन। भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है कहाँ से कहाँ तक चलता है, यानी जुलाई 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है ईयर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के अंतर प्रभावित करता है? निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के अंतर को प्रभावित करता है? जब व्यक्ति का हमारे आय यदि ज़्यादा रहेगा तो ही ना वह जो है अच्छा से रहन, यदि कम रहेगा तो अच्छा से नहीं। इसलिए प्रभावित जो करता है व्यक्ति को वह प्रति व्यक्ति आय करता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, सी नंबर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, केंद्रीय संगठन करता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन में जरा से देखने का प्रयास करिए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? कब हुआ था? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये हुआ था 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया होता है? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा है। विकसित देशों में आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा है। किस का? आर्थिक वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, आर्थिक वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए, बी को टिक करिएगा, आर्थिक वृद्धि। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। भारत की
राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? 2021 से 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कर भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान किसने लगाया? ये लगाया था यानी दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। करा गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? 2022 और 2023 में यह क्वेश्चन दिखा है। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? ये दिया था यानी रैंगनर नक्सल ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? 2015, 2021, 2023, 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा? वह है गोवा है। ऑप्शन नंबर यानी बी को टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा से देखिए। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को कहते हैं? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित यानी वर्ष भर में जो देश में आय हो अर्जित जो आय करता है यानी रुपया पैसा जमा करता है, आय जो जमा करता है उसका करता है राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय के लिए काम करता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु क्या गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? कितनी? 2023 में यह क्वेश्चन दिया है 24 कैलोरी निर्धारित किया गया। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ये किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कि निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये किसको? मूल योग विधि को। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए, मूल योग विधि को जोड़ करके। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। भूमि पर परिश्रमिक क्या कहलाता है? भूमि पर परिश्रमिक क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। लगान कहलाता है। भूमि पर परिश्रमिक को लगान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते थे। इस क्वेश्चन पर आप देखिए। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? ये लगाया था 1868 ईस्वी में लगाया। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेगा। 1868 ईस्वी में। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? 2024 में यह क्वेश्चन पूछा। चक्रीय प्रवाह का यानी उत्पाद से भी है, आय से भी है, व्यय से है, इन सभी से। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। आय और संभोग का अंतर क्या कहलाता है? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। आय और संभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए। आय और उपभोग है। देखिए क्या उपभोग है यानी आय और उपभोग है। एक मिनट देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक पढ़ दिए थे यहाँ। देखिए आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। आय और उपभोग का अंतर उपभोग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। राष्ट्रीय आय का अर्थ है। 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया। राष्ट्रीय आय का अर्थ है यानी किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर। अब इससे आगे नहीं है, आज के चैप्टर में यहीं पे खत्म कर देते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।